नमस्ते। मैं शिवम बीए फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मार्केट कंट्रोल ऑफ पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनतकार थे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चला। उनकी बाजार नीति उनके आर्थिक विकास और उनकी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। उन्होंने ताकि सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित हो सके, सुल्तान द्वारा सभी वस्तुओं की कीमत को निश्चित किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू की गई थी। इस पद पर सुल्तान अपने सबसे आम खास यानी कि विश्वासी व्यक्ति को काम पर रखता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग आते थे उन्हें गुप्तचर व्यवस्था कहते हैं। इसके लिए सुल्तान ने जो लोग काम पे लगाए थे उनका केवल यही काम होता था कि वह बाजार की देखरेख करे कि कोई व्यक्ति अधिक मूल्य पर वस्तु तो नहीं दे रहा है, या उनके बटखरे का जांच करना होता था कि वस्तुओं की कीमत को कम तो नहीं दिया जा रहा है, या वस्तुओं की कीमत कम तो नहीं दिया जा रहा है। इस बाजार में व्यापार करने के लिए पंजीकृत करवाना आवश्यक होता था। बिना पंजीकृत के व्यापार नहीं किया जा सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति के नियमानुसार वस्तुओं के मूल्य को घटने तथा बढ़ने नहीं दिया। सुल्तान ने जीवन निर्वाह की सभी वस्तुओं को इतना कम कर दिया था कि एक सैनिक कम वेतन में भी अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दामों को निश्चित कर दिया गया था और यह आदेश दे दिया था कि भूमि कर के रूप में अनाज को लिया जाए तथा अनाजों को सरकारी गोदामों में रखा जाए। यह व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए लागू की गई थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के नाम से जाना जाता है।